एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों में, शांत, सुंदर लेकिन रहस्यमय। यहाँ के लोग सिंपल थे, ट्रेडिशंस को मानते थे, उनका विश्वास स्ट्रांग था, स्पेशली अलौकिक में। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, टूटी फूटी, भूली हुई, डरावनी। यह हवेली हमेशा से भूतिया कहानियों का अड्डा रही थी। लोगों का मानना था कि इसमें भूत रहते हैं। बुजुर्गों ने जनरेशन से चली आ रही कहानियों को बताया। हर कहानी में डर और रहस्य था। कहते हैं जो भी हवेली में गया कभी वापस नहीं आया। हवेली के आसपास का माहौल हमेशा हैवी रहता था, एक अजीब सी खामोशी। परिंदे भी उसके ऊपर से उड़ने से डरते थे। गांव में एक नौजवान रहता था, राघव। पढ़ा लिखा, लॉजिकल और अंधविश्वासों का एनिमी। वह इन भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये सब मनगढ़ंत बातें थीं, इलॉजिकल और बेसलेस। राघव अक्सर अपने दोस्तों से कहता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मन का वहम है। उसके दोस्त डरते थे, राघव की बातों से सहमत नहीं होते थे। वे कहते, राघव तुम नहीं समझोगे, ये जगह सचमुच भूतिया है, यहां मत जाओ। लेकिन राघव अपनी बात पर अड़ा रहा। एक शाम शराब के ठेके पर राघव के दोस्तों ने उसे चैलेंज किया। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो इस हवेली में एक रात बिताकर दिखाओ। राघव के लिए यह अपनी बात साबित करने का मौका था। उसने चुनौती एक्सेप्ट कर ली। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उनकी निगाहें राघव पर टिकी थी। कुछ लोग उसके साहस की दाद दे रहे थे, तो कुछ लोग उसके अंजाम पर चिंता जता रहे थे। रात गहराने लगी। राघव ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। उसके हाथ में एक लालटेन थी। हवा में ठंडक थी और सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंच रहा था, उसके कदम धीमे पड़ते जा रहे थे। हवेली का विशाल दरवाजा अंग्रेजी स्टाइल में बना हुआ था। लकड़ी पुरानी और सड़ चुकी थी। दरवाजे पर जंग लगे लोहे के हैंडल्स लगे हुए थे। राघव ने गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुला, मानो सालों से बंद था। अंदर का नजारा डरावना था। हवा में धूल और सीलन की गंध थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। फर्नीचर पुराना और टूटा हुआ था। राघव ने अपनी लालटेन से चारों ओर देखा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। चूहों के दौड़ने की आवाज, लकड़ी के चटकने की आवाज और फुसफुसाहट की आवाज। राघव ने खुद को समझाया, यह सब मन का वहम है। समय बीतता गया। राघव ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। उसने अपनी लालटेन से हवेली का मुआयना किया। उसे पुरानी फोटोज, बुक्स और खिलौने मिले। अचानक उसे फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी, मानो कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसने लालटेन उस तरफ घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। वहां कुछ नहीं था, सिवाय एक लंबी काली परछाई के जो दीवार पर नाच रही थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। परछाई बढ़ती रही और फिर अचानक एक भयानक चीख के साथ एक आकृति प्रकट हुई। यह एक औरत थी, सफेद साड़ी में, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें राघव पर टिकी हुई थीं। राघव डर से जड़ हो गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आकृति करीब आई और राघव को एक ठंडी हवा ने घेर लिया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। राघव चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा था। और फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थी। राघव के दोस्त हवेली पहुंचे। वे उसे लेने आए थे। उन्होंने उसे फर्श पर पड़ा हुआ पाया, बेहोश। उन्होंने उसे उठाया और गांव वापस ले आए। राघव जब होश में आया तो वह बहुत डरा हुआ था। उसने जो देखा था उसे वह भुला नहीं पा रहा था। उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। कुछ लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे जानते थे कि वह सच बोल रहा है। राघव हवेली की घटना के बाद कभी नहीं भूला। वह अक्सर सोचता था कि उसने क्या देखा था। क्या वह वाकई एक आत्मा थी या फिर मन का वहम? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात तो साफ थी, हवेली का रहस्य अभी भी बरकरार था।